दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईपीओ क्या होता है, किस तरीके से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जिस कंपनी को मार्केट में लिस्ट होना होता है उन्हें आईपीओ लाना पड़ता है। मतलब कि किसी भी कंपनी को मार्केट में लिस्ट होना होता है तो उन्हें पहले आईपीओ लाना पड़ता है, उसके बाद मार्केट में वो लिस्ट होता है। ज्यादातर कंपनी दो रीजन से मार्केट में लिस्ट होता है। सबसे पहला रीजन होता है कर्ज को कम करने के लिए। यदि किसी भी कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज है तो वो क्या करती है कि मार्केट में लिस्ट होती है और बड़े बड़े इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर सभी से पैसा उठाती है और जो भी कर्ज होता है उनका भुगतान करते हैं। और उनके बदले जो भी वो कर्ज उठाता है बड़े इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर से, उनके बदले उनको शेयर दे देती है। यदि कंपनी में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर हैं उनको भी उतना प्रॉफिट हो जाता है। सेकेंड रीजन है अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। किसी भी कंपनी को ऐसा लगता है कि मेरा जो बिजनेस है काफ़ी आगे की ओर जा सकता है, लेकिन उनके पास उतना कैपिटल नहीं होता है कि वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करे, तो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है कंपनी और बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर और छोटे छोटे इन्वेस्टर और बड़े बड़े इन्वेस्टर सभी से पैसा उठाकर वो अपने बिजनेस में लगाती है और जितना भी उनको प्रॉफिट होता है वो सभी को शेयर के रूप में दे देता है। जितने भी इन्वेस्टर होता है, बड़े इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर, सभी को वो पैसा देती है एक शेयर के रूप में। दोस्तों किसी भी कंपनी को मार्केट में लिस्ट होने के लिए, आईपीओ लाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है। उसको एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, कंपनी को एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है। उस रिपोर्ट में टोटल डेटा रहता है कि कंपनी कब लिस्टेड हुई थी, मतलब कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कंपनी का इन्वेस्टर कौन है, कंपनी का प्रमोटर कौन है, मतलब कि छोटे छोटे बात पे ध्यान दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा डेटा उसमें स्टोर रहता है। टोटल डेटा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टोटल ही डेटा उसमें स्टोर रहता है। तब जाकर यदि लगता है सेबी को कि ये जो डेटा है एकदम सही है तो मार्केट में लिस्ट होने के लिए, आईपीओ लाने के लिए वो परमिशन देती है, जिससे कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है। फिर कंपनी 3 से 5 दिन तक इसमें अपना आईपीओ को ओपन रखता है, जिसमें जो भी बड़े इन्वेस्टर या छोटे इन्वेस्टर या रिटेल चाहे तो वो अपना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अपना शेयर को ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है प्राइस की बात। इसमें दो तरीके से प्राइस का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहला होता है प्राइस बैंड। अब प्राइस बैंड क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा बैंड तैयार किया जाता है जो मान लिया जाए कि मार्केट का जो प्राइस है या शेयर का प्राइस है 110 से 115 के बीच, मतलब कि 5 से 10 ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके बीच एक बैंड बना दिया जाता है। उस बैंड के बीच जितने भी ज़्यादा फर्म आते हैं तो जिस भी प्राइस पे मैक्सिमम वहाँ पे फर्म आता है उस प्राइस पे मार्केट को लिस्ट किया जाता है। और सेकेंड आता है फिक्स प्राइस, मतलब कि कंपनी का एक फिक्स प्राइस रखा जाता है, उस पर जितना भी फर्म आता है उस तरीके से अप्लाई किया जाता है। दोस्तों इसमें अप्लाई करने से पहले कुछ आपको कंडीशन ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आप लॉट पे बाय कर सकते हैं, मतलब कि आप जानते हैं किसी भी कंपनी का शेयर यदि मार्केट में वो लिस्टेड है तो आप 1, 2, 5 शेयर आप लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको लॉट में लेना पड़ेगा। जितना का लॉट बने, 20 शेयर का, 25 शेयर का एक लॉट बनता है, तो आपको लॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट कंपनी से आप शेयर को बाय कर रहे हैं, न कि एक दूसरे के एक्सचेंज करके बाय कर रहे हैं। मतलब कि आप जानते हैं किसी भी कंपनी या कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद होता क्या है, वो कंपनी अपना पूरा शेयर बेच देता है, फिर आप एक दूसरे आपस में वो सेल एवं बाई करते रहते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है। किसी भी कंपनी को मार्केट में लिस्ट होना होता है तो आईपीओ आने के 10 से 15 दिन के बाद वो मार्केट में लिस्ट हो जाता है। उसके बाद आप चाहे तो आपको लॉट में बाई नहीं करना है, आप चाहे तो 1, 2, 3, 5 जितना इच्छा उस हिसाब से अपने शेयर को आप बाई कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि आईपीओ में ज़्यादातर बड़े बड़े इन्वेस्टर का परसेंटेज रहता है, मतलब कि रिटेल का 35% रहता है और बड़े इन्वेस्टर का 65% रहता है। तो इसमें आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइज आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। गाइज अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक मिलते हैं नए वीडियो के साथ।